वीडियो भी जारी किया गया है। ये वीडियो देखिएगा। इस वीडियो के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश कि वो आपके हर हमले का जवाब दे रहा है, आपके टैंकों पर कब्जा कर रहा है। इस वीडियो को जारी किया गया है। बड़ी खबर इस बीच यही, रूसी टैंक पर कब्जा किया है यूक्रेन ने कब्जे का वीडियो भी जारी किया है। इस टैंक पर कब्जा किया गया है। कब्जे के बाद इस वीडियो को जारी करने के पीछे का मकसद बिल्कुल साफ है कि वो बताना चाहता है आपके हर हमले का वो पलटवार कर रहा है, आपके हर क्रिया की वो प्रतिक्रिया कर रहा है। बड़ी खबर इस बीच यही, इस महाजंग के बीच अब यूक्रेन लगातार रूस पर भी हमले कर रहा है। टैंक को अपने कब्जे में लिया है, एक रशियन टैंक को। ये वो तस्वीरें भी जारी की गई हैं यूक्रेन की तरफ से, और इन तस्वीरों को जारी करने के पीछे का पूरा सार यही है कि बताना चाहता है यूक्रेन हर हमले का वो जवाब दे रहा है। बिल्कुल वैभव, और देखिए एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि रूसी टैंक पर किस तरीके से जो है अब यूक्रेन के जो सेना है उसने कब्जा कर लिया। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है जिसके लिए सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर मेरी सहयोगी शाजिया के पास। जी हाँ, रिपब्लिक भारत की एक बड़ी टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, युद्ध क्षेत्र में मौजूद है, और मैं शाजिया निसार इस समय युद्ध क्षेत्र से आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज लेकर आई हूँ। रूसी गाड़ियों पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज सीधा युद्ध क्षेत्र से। युद्ध का आज 31वां दिन, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। युद्ध लगातार और लगातार जारी है। आज 31वें दिन भी हाल बेहाल बने हुए हैं। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, इस समय का ब्रेकिंग इनपुट हम आपसे साझा कर रहे हैं, जो कि युद्ध यूक्रेन से है। रूसी गाड़ियों पर एक बार फिर से यूक्रेन का कब्जा। यूक्रेन लगातार और लगातार फाइट बैक कर रहा है। यूक्रेन लगातार और लगातार पलटवार कर रहा है। तस्वीरों के जरिए समझिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से रूस के हमले जारी है, लेकिन किस तरीके से फाइट बैक करता हुआ यूक्रेन नजर आ रहा है। ये काबिले तारीफ है, ये गौर करने वाली तस्वीरें हैं, काबिले गौर तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, जो कि यूक्रेन की फाइट बैक की तस्वीरें हैं। आप अंदाजा लगाइए, एक बहुत ताकतवर देश रूस, जो कि अपने आप को सुपर पावर समझता है, अमेरिका से सुपर पावर का उसका हमेशा टकराव रहा, लेकिन यूक्रेन जो कि कम ताकत में है, बावजूद उसके यूक्रेन जस का तस अड़ा हुआ है और वो उससे डील कर रहा है, वो उससे लड़ रहा है, चुनौती दे रहा है। यूक्रेन जैसा छोटा देश भी, कम ताकत वाला देश भी बड़े ताकतवर देश को तो समझिए कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है कि यूक्रेन आज भी ये जंग 31वें दिन भी लड़ रहा है, डटा हुआ है, और कहीं ना कहीं रूस को बड़ी चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए रूस बार बार कॉन्शियस हो जाता है, बार बार बौखला जाता है, एक के बाद एक वीडियो जारी करता है। वीडियो जारी करके वो ये दिखाता है कि हम किसी से कम नहीं, हम चाहे तो एक झटके में यूक्रेन को तबाही की कगार पर पहुंचा सकते हैं, पूरे यूक्रेन को। अभी तक तो हमने पूरी ताकत इस्तेमाल ही नहीं करी है, लेकिन ये देखिए ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इसी तरीके से हर तस्वीर में आपको दिखाती रहूंगी। इस बीच एक बार फिर से मैं रुक करूंगी श्वेता का। बिल्कुल शाजिया, आपके पास फिर से लौटेंगे। एक और बड़ी खबर का इस वक्त रुख करते हैं। चेरनिहाइव से एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन पर बड़ा हमला हुआ है। रूसी हमले में आर्टिलरी को तबाह किया गया। जो तस्वीर अब सामने आने वाली है, अनुपमा बता रही है किस तरह से भारी तबाही मचाई गई। बिल्कुल, और ये आर्टिलरी जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया में छिपा कर रखी गई थी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, चेरनिहिव में यूक्रेन पर बड़ा हमला किया गया। रूसी हमले में आर्टिलरी जो है वो पूरी तरीके से तबाह हो गई। और आपको जानकारी दे दें कि देखिए ये जो आर्टिलरी थी ये इंडस्ट्रियल एरिया में छिपा कर रखी गई थी। एक बार ये तस्वीर देखिए जहां पर किस तरीके से टारगेट किया गया। सबसे पहले आर्टिलरी को, और उसके बाद टारगेट करने के बाद यहां पर जोरदार धमाका होता है। मिसाइल से यहां पर हमला किया गया। चेरनिहिव में बहुत बड़ा धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि कई किलोमीटर दूर तक आवाज जो है वो धमाके की सुनाई दे रही थी। और धमाके के बाद की तस्वीर देखिए, सिर्फ और सिर्फ आग की लपटें, धुएं का गुबार आपको नजर आएगा। एक बार इस धमाके की इंटेंसिटी को सुनिए, समझिए इस आवाज को कि आखिर कितनी तेज आवाज थी और कितना तेज ये धमाका रहा होगा। तो इस वक्त आप देख रहे हैं तोप खाने को किस तरीके से बर्बाद किया गया है, आर्टिलरी को डिस्ट्रॉय किया गया। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल रूस की कोशिश ये है कि किस तरह से यूक्रेन को कमजोर करे, यूक्रेन की जो सैन्य क्षमता है उसको कमजोर करे। और यही वजह है कि वो कई बार किस तरीके से आर्टिलरी को नुकसान पहुंचा रहा है, एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा रहा है। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, आर्टिलरी को जो डिस्ट्रॉय किया गया है उसकी तस्वीरें। चेरनिहिव में किस तरीके से बड़ा धमाका हुआ, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको समझाते हैं कि देखिए
ये आर्टिलरी है जो इंडस्ट्रियल एरिया में छिपाकर रखी गई थी और यहाँ पर हमला किया जाता है। यहाँ से हमला हुआ, टारगेट सेट किया गया और यहाँ पर धमाका हुआ। धमाके के बाद की तस्वीर देखिए, हर जगह सिर्फ और सिर्फ आग नजर आएगी, धुएं का गुबार नजर आएगा। एक बार फिर से समझिए रूसी हमले में किस तरीके से तोपखाना जो आर्टिलरी जिसे इंडस्ट्रियल एरिया में छिपाकर रखा गया था, वहां पर धमाका किया गया, वहां पर हमला किया गया। टारगेट पूरी तरीके से सेट था और जैसे ही यहां पर धमाका हुआ उसके बाद ये इंटेंसिटी, धमाके की आवाज सुनिए। जैसे ही धमाका होता है सिर्फ और सिर्फ आग की लपटें जो है दिखाई दे रही है और सिर्फ और सिर्फ आसमान में देखिए धुएं का गुबार नजर आ रहा है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से ड्रोन जो रखे गए थे, जहां रखे गए थे पहले उन पर हमला किया गया, फिर उसके बाद हथियार जहां रखे गए थे वहां पर हमला किया गया और उसके बाद चर्निहिव में बहुत बड़ा धमाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच बड़ी जानकारी के लिए सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां मेरे सहयोगी मृदुल मौजूद है। मृदुल, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, इन धमाकों की तस्वीर और इन शहरों के बारे में बताएं उससे पहले मैं बता दूं कि मैं इस समय वॉर्सो में मौजूद हूं और यहां पर थोड़ी देर बाद मुलाकात होगी जहां पर पूरे विश्व की नज़र बनी हुई है। इस समय रिपब्लिक भारत की टीम मौजूद है प्रेसिडेंशियल पैलेस की ठीक बाहर, जहां पर जो बाइडन और डूडा के बीच में बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है। उस बीच हम तमाम तस्वीरें यूक्रेन से भी देख रहे हैं और जो सुबह सुबह खबर आई उसके बारे में भी दर्शकों को जानकारी दे दें। साइबर अटैक की भी तैयारी की जा रही है और वो कितना महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ ये वार्ता चल रही है, दूसरी तरफ तमाम हमले किए जा रहे हैं। जो तस्वीरें आप भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, युद्ध क्षेत्र में इस समय हर एक शहर खतरे में बना हुआ है और अभी तक जो तस्वीरें हमने देखी हैं लगभग एक महीने में, वो यही बताती है कि यूक्रेन के कई इलाकों में जोरदार धमाके अभी भी किए जा रहे हैं। लेकिन आज पूरे विश्व की नज़र इस पर बनी हुई है। इस बीच जो बड़ी खबर मिल रही है वो यही है कि साइबर अटैक की भी तैयारी कई जगह से की जा रही है, कई इलाकों में उसका भी खतरा बना हुआ है और वो जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पहले भी रूस ऐसी चेतावनी दे चुका है और कई बार हमने देखा कि कई इलाकों में टीवी टावर को निशाना बनाया गया, उनकी तस्वीरें भी हमने दिखाई हैं। तो समझा जा सकता है कि एक महीने में जो तमाम हमले हुए हैं, जो तमाम धमाके हुए हैं, वो अब तक जारी हैं। और दूसरी तरफ वॉर्सो में आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है क्योंकि पोलैंड वो धरती रही है जहां सबसे ज्यादा रिफ्यूजीज यूक्रेन से पहुंचे हैं। जो हमले लगातार हो रहे हैं, जिनकी तस्वीरें हम बता रहे हैं, उनसे प्रभावित होने के बाद यहाँ पर लोग अपने आप के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार वालों की जान बचाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और एक तरीके से कहा जा सकता है। मृदुल, आपके पास फिर से आ रहे हैं, लेकिन आज जो मीटिंग होने जा रही है इसको जरा हम समझ लेते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, युद्ध तो चल रहा है लेकिन आज जो ये मीटिंग पोलैंड में होने जा रही है, इसके बाद आपको लगता है क्या स्थितियां और गंभीर हो जाएंगी या किसी और नतीजे पर पहुंच पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि मिस्टर बाइडेन अपनी रेलेवेंस, अपनी नाटो की नेतृत्व को बचाने के लिए इस तरह का क्या प्रयास कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो पे आके ये दिखाना चाहते हैं कि मैं अभी भी नाटो का लीडर हूँ, क्योंकि टर्की तो उनसे डिफरेंट भाषा में बात कर रहा है यूक्रेन के युद्ध के परिप्रेक्ष्य में। तो मुझे लगता है ये विजिट टू द ग्राउंड खाली ये अपना प्रोपेगेंडा का एक स्वरूप मैं देख रहा हूँ, इसमें नतीजा वगैरह कुछ निकलने वाला नहीं है। क्योंकि यदि सचमुच में यूक्रेन को रूस, अमेरिका मदद करना चाहता है तो ट्रुप्स ऑन द ग्राउंड बहुत ज़रूरी पहलू है। वो ऐसा दिखता नहीं है। ऐसा होगा तो तीसरा विश्व युद्ध कोई रोक नहीं सकता और हो सकता है कि न्यूक्लियर ऑप्शन भी रूस ले। तो मुझे लगता है कि यूक्रेन का मनोबल बढ़ाने के लिए, यूक्रेन के ट्रुप्स का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपना नेतृत्व कायम रखने के लिए और पूरे विवाद में, पूरे क्राइसिस में अपने को पॉलिटिकली रेलेवेंट रखने के लिए और अमेरिका के अंदर अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए, ये सब मद्देनज़र रखते हुए मिस्टर बाइडेन जो है विजिट कर रहे हैं। इसका एंड रिजल्ट मुझे कुछ खास नज़र नहीं आता और मुझे तो लगता है कि ये जंग लंबा खींचेगा। सर, लौटूंगा आपके पास। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बड़ी खबर क्या है? दरअसल अब रूस परमाणु पनडुब्बियों को तैनात कर रहा है। अटलांटिक महासागर में कई परमाणु पनडुब्बियों को भेजा गया है और बड़ी खबर ये कि कई परमाणु पनडुब्बियों को, जिनमें 16 आर्टिलरी रॉकेट जो है वो मौजूद हैं। यानी कि अब क्या ये जंग महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है? अब क्या ये जंग परमाणु वॉर की तरफ बढ़ रही है? ये बहुत बड़ी खबर है। रूस की कई परमाणु पनडुब्बियां रवाना हुई हैं अटलांटिक महासागर की तरफ। ये परमाणु पनडुब्बियां रवाना की गई हैं। इसके पहले फ्रांस ने भी परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती की थी, जिसके बाद रूस ने जवाब देते हुए अटलांटिक महासागर में परमाणु पनडुब्बियों को तैनात किया गया है।
तो हर पनडुब्बी में 16 बैलिस्टिक मिसाइल लगी हुई है। अंदाजा आप लगाइए कितना आक्रामक अब होता जा रहा है रूस। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आर पार की अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। अटलांटिक महासागर में पनडुब्बियों की तैनाती की गई है। ये हम आपको दिखा रहे हैं लगातार जो अमेरिका है वो किस तरीके से कह रहा है कि ये जो अब एक्शन उठा रहा है रशिया, ये गलत है। यूरोप, यानी कि यूरोप की अगर हम अलग अलग हिस्सों की बात करें, यूक्रेन यूरोप में ही आता है, वहां पर अब किस तरीके से और ज्यादा जो स्थितियां हैं वो गंभीर हो सकती है। पोलैंड में आज मीटिंग भी हो रही है। फ्रांस ने भी अपनी 3 पनडुब्बियों को तैनात कर दिया है। और दूसरी तरफ आप रूस देख रहे हैं, रूस किस तरीके से आक्रामक हो चुका है। वो कह रहा है कि अगर हमारे सुरक्षा को खतरा हुआ तो फिर हम परमाणु हमले से भी पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, देखिए आसान भाषा में समझाते हैं आपको कि देखिए ग्राफिक्स जरिए क्या समझाने की कोशिश हमारी है। आपको जो देश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके आसपास देखिए जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने बताया कि देखिए रूस की पनडुब्बियां जो हैं वो तैनात कर दी गई हैं उत्तरी अटलांटिक सागर में। यानी कि अब रशिया की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है रशिया, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक सागर में अब रशिया की तरफ से जो है तमाम कोशिशें दरअसल ये की जा रही है कि आखिर किस तरीके से आगे जो है बढ़ाया जा सके। अटलांटिक सागर में परमाणु पनडुब्बियां भेजी गई और आपको बताएं हर पनडुब्बी में 16 बैलिस्टिक मिसाइल हैं, यानी कि परमाणु हमले का खतरा जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। ये मैप के जरिए आप आसानी से समझिए। देखिए फ्रांस की पनडुब्बी परमाणु हथियार जो है वो कहां पर तैनात है, लेकिन दूसरी तरफ अब रशिया ने भी अपनी पनडुब्बी तैनात कर दी है, परमाणु पनडुब्बी। और हर पनडुब्बी में 16 बैलिस्टिक मिसाइल है। और हर कोई ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि अगर रशिया की तरफ से परमाणु हमला किया जाता है तो नतीजा इसका क्या होगा। सिर्फ नतीजा रशिया और यूक्रेन नहीं, पूरी दुनिया को भुगतना होगा। और यही वजह है कि लगातार पूरी दुनिया जो है ये बात सामने आकर कह चुकी है, चाहे ब्रिटेन की बात करें या बाकी देशों की बात करें, लगातार ये बात कही जा रही है कि इस युद्ध को जो है अब रुकना ही होगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर के लिए सीधे रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी शाजिया का, जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ओवर टू यू शाजिया। युद्ध क्षेत्र पे इस समय मैं मौजूद हूं और युद्ध क्षेत्र से इस समय की जो बड़ी खबर है वो ये है कि क्रूज मिसाइल से यूक्रेन के जंगी जहाजों पर अटैक किया गया है। रूस की ओर से एक बार फिर से जबरदस्त